अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, आज हम बात करते हैं निगरान सेटअप के ऊपर, जो कि पाकिस्तान में आज इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसके बारे में भी कहानी सारी सारी तमाम हो जाएगी। क्योंकि हमारी जो अपोजिशन होता है, तो निगरान सेटअप ऐसे है कि अपोजिशन और सिटी गवर्नमेंट के ताउन से, उनके बाहमी मुशावरत से लेकर आया जाता है। उसमें कोई ब्यूरोक्रेट हो सकता है हमारा, कोई टेक्नोक्रेट हो सकता है, कोई हमारा मिलिट्री से कोई आदमी हो सकता है जो कि रिटायर्ड हो, या कोई हमारा बिजनेसमैन हो सकता है, कोई भी हो सकता है उसके अंदर। तो वो निगरान सेटअप आता है। और निगरान सेटअप का मेन काम क्या होता है कि जी उन्होंने इलेक्शन विदाउट धांधली करवाने होते हैं। और इनका टाइम कब, अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे तो 60 डेज़ के अंदर करवाने होते हैं, और अगर असम्बली मुद्दत पूरी ना करे, उससे पहले ख़त्म हो जाए, तो 90 डेज़ पे उन्होंने इलेक्शन करवाने होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने परसों अपनी असम्बली तकरीबन उन्होंने असम्बली भेज दी प्रेसिडेंट सदर आरिफ अलवी साहब को, और उन्होंने इमीडिएटली विदाउट थिंकिंग उन्होंने साइन भी कर दी और असम्बली डिसॉल्व हो गई। तो उनके एक साइन से असम्बली ख़त्म होगी सिर्फ 1 या 2 दिन पहले। अब उस 1 या 2 दिन पहले का मतलब है कि उन्होंने अगर हम अपने आइन के हिसाब से देखें तो असम्बली ने अपनी आइनी मुद्दत पूरी नहीं की, जिसकी वजह से अब ये जो मामला है, अब ये 90 दिन पर मुहित हो गया है। अब हमने ये देखना है कि ये निगरान सेटअप जो आएगा, क्या ये 90 दिन में इलेक्शन करा पाएगा? सो आंसर है नहीं। अब तक जो क्यास राइयाँ हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि निगरान सेटअप जो है उसको प्रोलॉन्ग किया जाएगा और उसको अगले साल फरवरी या मार्च तक खींचा जाएगा। अगर फरवरी तक इजीली खींच लिया तो मार्च हमें पता है कि रोज़े शुरू हो जाएंगे, रोज़ों में नहीं होगा कुछ भी। मार्च के बाद आएगा अप्रैल, और अप्रैल मई के अंदर जाकर एक्सपेक्टेड, ये अर्लीस्ट एक्सपेक्टेशन है कि हमारा जो इलेक्शन है उस वक्त हो जाएगा। अब हमने देखा है कि यहाँ पर नून लीग अपना निगरान सेटअप लेकर आना चाह रही है और पीपल्स पार्टी अपना निगरान सेटअप लेकर आ रही है। देखा है कि नून लीग अपना निगरान सेटअप लाना चाहती है, पीपल्स पार्टी अपना निगरान सेटअप लेकर आना चाहती है। जबकि मुझे पता है कि इन दोनों के निगरान सेटअप को एक तरफ रखकर हमारे जो थिंक टैंक है अपना निगरान सेटअप लेकर आएंगे। इन अदर वर्ड्स, अनडिक्लेयर्ड हमारे मुल्क में मार्शल जो पहले था वही प्रोलॉन्ग किया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि देखें, उसके जस्टिफिकेशंस आएंगे हमारे पास। वो एग्जैक्ट नहीं होगा कि जी के ये 3 महीने के लिए आए थे और इनसे 3 महीने में काम नहीं हुआ। नहीं, उसकी जस्टिफिकेशन लाई जाएगी। जैसे कि जी मरदमशुमारी, डिजिटल मरदमशुमारी को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करना, तो जी उसके रिजल्ट को हम नहीं मानेंगे। तो जिसकी वजह से हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसको इसी मौजूदा मरदमशुमारी की बेस पर इलेक्शन कराने के लिए कम से कम 3 से 4 महीने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने इसको तैयार करना, तो फिर भी तैयारी करने के लिए जो पैसा चाहिए, इस सारे अमल के लिए उनको 4 महीने। तो बात फिर वहीं आ गई जो मैंने कहा है, 3 महीने का निगरान सेटअप नहीं, वो 4 महीने तो अभी इलेक्शन कमीशन को ही चाहिए मौजूदा जो हमारा मरदमशुमारी है उस पर। अगर हम डिजिटल को एक्सेप्ट कर लें तो निगरान से तो हमारे इलेक्शन कमीशन को फिर आगे 6 महीने चाहिए। तो अगर हम आज से काउंट करें, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी आ गया 6 महीने। ठीक है, बात वहीं की वहीं चलेगी, क्योंकि 6 महीने के बाद की वो डेट देंगे। अब डेट जो मुनासिब लगेगी सबको वो लगेगी ईद के बाद, अगले साल जो ईद उल फितर आएगी उसके बाद। और कोशिश ये की जाएगी कि ईद के फ़ौरन बाद का ये प्रोसेस हो जाए। अदरवाइज़ अगर ईद के थोड़ा सा प्रोलॉन्ग किया तो फिर अगले साल बकरीद के बाद ही हमारी जो है नए इलेक्शन की कहीं तक हो सकती है चांसेस। लेकिन मैं समझता हूँ कि अनडिक्लेयर्ड हमारे मुल्क में मार्शल लगा हुआ है, और कोशिश ये की जाएगी कि इसको 1 साल, 2 साल या 3 साल के लिए आगे चला दें। और हो सकता है इसके अंदर ये भी चीज़ें डाली जाएं कि शायद ये कुछ यूँ कह दीजिए कि दीवाने के ख्वाब हैं, ठीक है, कि शायद ये हो जाए कि जी कुछ चीज़ें सही करवा ली जाएं ड्यूरिंग द निगरान सेटअप, और लोगों के जहन में ये आ जाए कि यार हमारी जो गवर्नमेंट्स आकर बैठ रही हैं उनके तो बस का बात ही नहीं है कोई भी। तो ये निगरान सेटअप क्योंकि सही काम कर रहा है, तो हम ये कहते हैं कि इस तरह की हवा चलाई जाए कि जो हमारा थिंक टैंक है उनको बताया जाए कि जी हमें निगरान सेटअप ही अजीज़ है, इसी को चला के रखें। हमें नहीं चाहिए कि जो हमारी नाअहल किस्म की और करप्ट किस्म की जो गवर्नमेंट्स आ जाती हैं, हमें नहीं चाहिए। ये निगरान सेटअप भी अच्छा है। इस किस्म की जस्टिफिकेशन पैदा की जाएंगी, देख लीजिएगा आप, कि किसी भी तरह से इस निगरान सेटअप को प्रोलॉन्ग किया जाए, क्योंकि निगरान सेटअप बगैर उसकी कोई मुद्दत नहीं होगी। ठीक है जी, उसके ऊपर कोई आईनी जोर नहीं डलेगा, क्योंकि हमने देख लिया आइन की तो हमारे मुल्क में ज़रूरत नहीं है ना किसी को। जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रही है। तो ये चीज़ तो भूल जाएं कि आइन के हिसाब से कोई भी काम होगा हमारे मुल्क में। जी नहीं, आइन के हिसाब से हमारे मुल्क में अब कोई काम नहीं होगा, सबका सब एक तरफ हो गया है। अब मुझे ये बताएं कि हमारे जज साहिबान को इसके ऊपर नहीं सोचना चाहिए था कि जो असम्बली आपने खींच कर पूरे 5 साल करवा दिए हैं, सिर्फ 2 दिन पहले क्यों उसको तोड़ा जा रहा है? यहाँ पर क्या आइन नहीं हमारा कुछ कहता कि कोई इमरजेंसी आ गई थी, ऐसी क्या आफत आई कि 2 दिन पहले या 1 दिन पहले आपने असम्बली ख़त्म कर दी, क्योंकि उसका सिर्फ फ़ायदा ये उठाना है कि जी हमें 1 महीना एक्स्ट्रा मिल जाएगा।
और किसी भी तरह से जो खान साहब पकड़े गए हैं उनकी सज़ा को बरकरार रखा जाएगा। और फिर आगे क्या होगा कि जी हम इजीली आवाम के दिमाग से खान साहब को निकाल देंगे। वो बात की बात है, हम उस पर अभी डिस्कस नहीं कर रहे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं निगरान सेटअप की। तो निगरान सेटअप मोस्ट लाइकली ऐसे ही लाया जाएगा जो कि ना तो पीपल्स पार्टी की तरफ से होगा, देखिएगा, ना ही पीपल नॉन लीग की तरफ से होगा, ना ही किसी अपोजिशन की तरफ से होगा, वो सिर्फ हमारे थिंक टैंक्स की तरफ से ही आएगा। और देखिएगा उसको प्रोलॉन्ग किया जाएगा इंशाल्लाह। इस तरह की तजज़िया और खबरों के साथ मैं आगे भी आता रहूँगा। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।